गाइस नाउ द चैप्टर दैट वी आर डूइंग वो 5 पार्ट्स में बैठा हुआ था, आपने कुछ पार्ट्स कर लिए थे उसके। अभी ये जो पार्ट है इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, बट ये आप लोगों का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में कई बार आ जाता है, ठीक है। मॉड्यूलर अरिथमेटिक, बेटा यहाँ पे मेजरली अपन लोग डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचता है उससे ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। ये कहाँ पे काम में आता है, तो कोई चीज़ एक बार होने के अंदर रिपीट किए जा रही है वही नंबर्स इंटीजर फॉर्मेट में। फॉर एग्जांपल घड़ी हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब मैं AM PM की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ये चीज़ जो रिपीट किए जा रही है कंटिन्यूसली अपने आप को, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा मेरे लिए, तो ये यहाँ पे इस टॉपिक में मुझे काम में आना शुरू हो जाएगा। फाइन। ये फिर डेज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे वापस से मंडे। कैसा होता है क्वेश्चन का 10 बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोल दिया आज है मंडे, बताओ 500 दिन बाद कौन सा डे रहेगा। तो आई वोंट डू दैट क्रेजी स्टफ काउंट कर करके कर करके कर करके। ये अपन ने स्टार्ट जब किया था ना अपन ने 11th में था, नहीं तूने डेमो सेशन अटेंड किए थे क्या मेरे बिल्कुल स्टार्टिंग वाले? आई एम नॉट श्योर देन, मे बी आई एम नॉट श्योर, ठीक है मे बी। मेरा अभी तक आने का वहाँ तक कोर्स तो मुझे आइडिया नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई इशू है कि क्या हो रहा है लाइफ में? हाँ हाँ मुझे याद है, पढ़ा ही नहीं ना है मैंने। हाँ ठीक है। अब देखो आप लोगों को सिंपली एक ये रूल पता है, A=BQ+R वाला। हाँ ये यूक्लिड्स लेमा करके एक होता था हमारा, कुछ नहीं यार, डिविडेंड इज डिवाइडेड इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, इंग्लिश वर्जन का अपने मैथमेटिकली ये लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे R क्या होता था मेरा, रिमाइंडर। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पहली बात तो ये जो हमारा रिमाइंडर है वो हमेशा 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 0 से या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा, एंड इट विल बी लेस दैन B, ठीक है। अब अपन लोग यहाँ पे B को नेगेटिव भी लेने वाले हैं, तो मैं मॉड B जैसा डाल देता हूँ, फाइन आएगा अपने, ठीक है। अब बेसिकली समझो, मैंने 8 मॉड 3 मांगा है अगर, तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे R की वैल्यू मांग रहा हूँ, मैं Q की वैल्यू नहीं मांग रहा हूँ, विच इज कमिंग आउट एज 2। 11 मॉड 5 कितना आएगा, 1, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, इसमें तो इतना इशू नहीं हो रहा है हमें। अब अगर हम लोग को नेगेटिव नंबर्स वगैरह लेना स्टार्ट करते हैं, एक सेकंड गाइस सॉरी, फॉर एग्जाम्पल 13 -11 मॉड 3, ठीक है। तो देखो पहला चीज़ जो दिमाग में बच्चों को क्लिक होता है, द 3 3 9, तो 3 इंटू -3 कर लेते हैं, प्लस मुझे -2 करूँगा तो मैं -11 तक के पहुँच जाऊँगा, करेक्ट। देखो डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, फेयर इनफ। बट मैंने अब भी आपको क्या बताया था, रिमाइंडर हैज़ टू बी करेक्ट। तो अब देखो ये तो अपने को अलाउड नहीं हो रहा है, तो कुछ नहीं, 3 इंटू -4 किया प्लस 1 कर दिया। देखो ये क्या होगा, -12 प्लस 1, तो ये -11 ही आ रहा है, समझा ये चीज़। तो मेरा -11 मॉड 3 की वैल्यू कितनी हो गई है मेरी, 1 हो रही है, इट इज़ नॉट -2, फेयर इनफ, कोई इशू है इस चीज़ में। अब मान लो मैं एक और दे रहा हूँ रिजेक्शन जो -13 मॉड 5, फाइन। देखो अब तुम्हारे क्या जाएगा, -13 या 5, फाइन। तुम अगर इसको 2 करोगे तो तुम लोग क्या कहे, -10 करोगे, तो इसका आंसर तो -23 जैसा आ रहा है तुम लोगों का वैसे। एक -2 करेगा, सॉरी ये क्या मैं, तो इसे -2 करोगे तो ये +10 हो रहा है। अब तुमको इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता था ना, ठीक है। ये देखो +10 नहीं हो रहा है एक्चुअली में, -10 हो रहा है, ये देखो ये -10 हो रहा है, तो ये माइनस ये करते थे हम लोग, तो ये प्लस हो जाएगा उसका एंड से, और आंसर -3 आ जाएगा। रिमाइंडर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसलिए मैं वो वाला यूज़ नहीं करते हुए क्या यूज़ करूँगा इंस्टेड में, -3। तो वैसे -15 आ रहा है, बट माइनस माइनस यानी दिस माइनस ऑफ दिस यानी वो प्लस जैसा बन जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, समझा। तो मेरा क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 के बराबर।
अब देखो, अब यही अगर मैंने कर दिया है 13 मॉड -5, सही इनफ। तो देखो 13 -5, देखो सिंपली मैं -2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 10 आ गया, तो आंसर 3 आ जाएगा मेरा। सर अपने नेगेटिव वाला एप्लीकेशन जब लीनियर इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो थे उसमें से डिवीजन करते थे उसकी पॉलिनोमियल्स का पॉलिनोमियल वैल्यू करते थे तो उसमें एप्लीकेशन नहीं, वो क्या होता ना, ये माइनस ये अपन साइन पलट देते थे कि माइनस ऑफ ये चल रहा है, तो अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, वो चीज़। बट उसमें रिमाइंडर अपना नेगेटिव वाइज चल जाता था उस समय पे, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं था। अच्छा ठीक है, अब ये देखो अंशवीर, आई डिड नॉट गेट यू, आई एम सो सॉरी। सॉर्ट ऑफ यस, यू में से, ठीक है। अब देखो यही चीज़ अगर मान लो, डिड नॉट गेट यू, सॉरी बेटा, वो मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू जो थी वो अलग चीज़ है बच्चा, उससे कंफ्यूज मत हो, ठीक है ना। ये मॉड्यूलो में चल रहा है। अब ध्यान दो, अब यही अगर मान लो -10 मॉड -3 चल रहा है, -10 -3 काय से मल्टीप्लाई करूँ बोलो, 3 से अगर किया, देखो अभी तो ये क्या हो जाएगा, वैसे -9 है, माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर -1 बचेगा, नहीं चला। तो मैंने कैसे किया, तो 4 से किया, तो वैसे -12 माइनस का प्लस हो चुका है ये, तो ये 2 हो गया, तो आंसर तुम्हारा 2 हो चुका है, समझा। तो बेस्ट चीज़ है ऐसे डिवीजन में जाके कर लेना, ठीक है। पढ़ता है ना बेटा, उसके अकॉर्डिंगली तू ये चूज़ करता है अपना, उसके अकॉर्डिंगली तू नेगेटिव पॉजिटिव चूज़ करता है, येस एंड हाँ, यू मे इग्नोर इट एज यू आर सेइंग बट डोंट डू दैट, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू है किसी को। अब गाइस कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ, पहले खुद से ट्राई करना है आप लोगों को। ये देखिए फुद्दू फुद्दू से है, नहीं आर डी नहीं है, नहीं एम एल है, तो मैं नए बना के दे दूँ तुम लोगों को फटाफट। हाँ, तुम लोगों ने शायद स्कूल में कर लिया, मुझे बोल रहे हैं बच्चे लोग, तो मैं उसके ये वाले पैटर्न के हिसाब से मैं अपना बना के दिए जा रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखिए क्या बचा, नहीं वो तुमको अभी तो प्रॉपर्टी है नहीं उस चीज़ की, पर धीरे धीरे जब आएगी। बेटा ये आपको जो क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूँ ना, वो वाला आप एक बार करके देंगे मुझे। तो मैं जहाँ मुझे -5 दे दिया, तुमको प्रॉपर्टी नहीं, तुमको डायरेक्टली ये इन दोनों का सम कर लेना, आंसर जो आएगा mod 7 कर लेना, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेना, mod -5 जो आंसर आएगा वो कर लेना, ठीक है। क्या अपन लोग नेक्स्ट में करते हैं डिस्कस, एक बार पेपर हो जान देते हैं तो अपन करते हैं उसको डिस्कस। ओहो ज़ैद ऑब्वियसली ना बेटा, जल्दी जल्दी कर लो बेटा प्लीज़, कर देना सुधीर। कहाँ पे ध्यान देता है तू, पूरा चैप्टर खत्म कर दिया 5। अच्छा रेसेस वाला हो गया क्या, अच्छा तो क्या क्या हो गया, हाँ अच्छा अपना ने चल हो जाएगा।
हाँ अपन ने क्योंकि हॉलीडे से पढ़ा था और ये लोग बीच में हफ्ता भर तो नहीं था। हाँ आपने एक पूरा चैप्टर एक्स्ट्रा हो गया ना। और अपना इनइक्वालिटीज भी हो चुका है। गाइस हो गया क्या सबका? चलो वही शांत, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर कितना आया बेटा? इसका आंसर कितना आया है? इसका आंसर कितना आ रहा है? किसी का डिफरेंट था आंसर? अच्छा फुद्दू सी चीज़, मुझे a मॉड b दिया गया है, ठीक है। अगर a छोटा है b से, पॉजिटिव टर्म से याद रहा हूँ मैं भी, ठीक है ना। अगर a छोटा है b से तो a मॉड b की वैल्यू a के बराबर ही होगी। तुम खुद सोचना, 2 मॉड 5, 2 मॉड 5 देख 2, ये 0 था, यही बचने वाला है, समझा मुझे? समझा? तो उसे 3 मॉड 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 ना मेरे भाई, आंसर देना है ना। और वो अगर प्रॉपरली डिविजिबल रहा तो मॉड की वैल्यू क्या आ जाएगी? तब 0 हो जाएगी। 12 मॉड 4 जैसा, या 100 मॉड 10, 100 मॉड 5 हो गया। समझा तुझे? अब देखो नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग पार्ट। आज अपने पास ये वाला ही एक और टॉपिक करेंगे, ठीक है। छोटा सा होमवर्क लेके ख़त्म। बेटा कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो, बेटा दो नंबर को कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो में तब बोला जाता है कि जब मैं a एंड b आर सेट टू बी इन कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो विथ मान लो n, अगर a मॉड n की वैल्यू और b मॉड n की वैल्यू सेम आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कुछ भी 13 मॉड 5 एंड 108 मॉड 5, दोनों की वैल्यू कितनी आने वाली मेरी? 3 आने वाली है। फाइन, तो मेरा 13 इज कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलस टू 108 इन मॉड क्या इसका 3। फाइन, अब एक और प्रॉपर्टी समझ लो बेटा, अगर ये दोनों मेरे कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलों में है, a और b, कहाँ गया a और b, अगर मेरे कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलों में है तो a माइनस b अगर मैं करता हूँ तो दिस विल बी मल्टीपल ऑफ n। देख लो अभी तुम्हारा 13 और 108 का था, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया मैंने, 95 हो रहा है। क्या वो 5 का मल्टीपल है? ठीक है। ओहो, रिमाइंडर अगर सेम छोड़ रहा है तो रिमाइंडर्स को यानी तो सब्ट्रैक्ट कर लेगा तो मल्टीपल में आ जाएगा। तू सोच उस चीज़ को। गाइस ध्यान दीजिएगा प्लीज़, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा अभी। तो ये देखो अब ये ऐसे लिखा जाता है, और देखो ये a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ n, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ n को उसने लैम्डा ले लिया है, वेल लैम्डा इज एनी इंटीजर, ठीक है। अब इंटीजर इसलिए बोल रहा है कि अपन लोगों का a बड़ा और b छोटा है तो लैम्डा इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव वैल्यू, और अगर a छोटा b बड़ा रहा तो लैम्डा विल बी अ नेगेटिव वैल्यू। ये समझिए प्रॉपर्टी क्या हुई आप लोगों को? आप लोगों को से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि एक तो ये आप लोग ऐसा लिख लो, इसका मतलब ये होता है, और साथ ही साथ में ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये अपना लिख के रख लो, तुम लोगों को अच्छे लैंग्वेज में लिखा हुआ दिया नहीं है। क्या बताएगा? बता दो, बता। कब? इसको बोलते क्या है? अरे रुकना, उसको नहीं तो उठा के पूछो। हाँ, और लिखते कैसे है? लिखते कैसे है? मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? थोड़ी देर सो तू भाई, थोड़ी देर सो, फिर तेरे को नींद से उठ के आएगा। 3 इज इक्वल टू नहीं करते हैं, सुन ऐसे लिखते हैं a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n। ये भाई आगे का तो बता पूरा। इसका मतलब होता है कि a मॉड n इज इक्वल्स टू b मॉड n आएगा,
अब तो प्रॉपर्टी जो थी वो ये थी कि a माइनस बी विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स n वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू एन इंटीजर। ठीक है, कोई इशू है इसमें किसी को? अंशवी समझ रहा है? जो लोग चलिए भी सिंपल। हाँ हो गया क्या? हाँ वैसे हो गया, अब तुमको क्वेश्चंस करने हैं अभी। और ठीक है, एक बार मुझे पहले क्वेश्चंस कर लो तुम लोग प्लीज़ यार। अब देखिए फाइंड बेटा प्लीज ध्यान दो बेटा। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज फॉर एक्स जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस 12 इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स 5। क्या देख लेना बेटा एक बार प्लीज, ये आपका प्रॉपर्टी बन जाएगा। अब सुनो, तुम्हारी लैम्डा की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकती थी, तो अपन अलग अलग इंटीजर वैल्यूज डाल रहे हैं। ठीक है ना, तो देखो फॉर लैम्डा इज इक्वल टू मे बी 1। ठीक है, तो x माइनस 12 इक्वल टू 5 हो रहा है मेरा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 70। फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2, मेरे x की वैल्यू कितनी आ गई x माइनस 12 इक्वल टू 10, तो बेसिकली x की वैल्यू हो जाएगी मेरी 22। तो तुम लोगों को ऐसा दिख रहा है क्या, लैम्डा की वैल्यू अगर 3 डालोगे तो x की वैल्यू 27 आ जाएगी। अब लैम्डा की वैल्यू मैंने -1 डाल दिया, जीरो मत डालो, वैसे तुम जीरो भी डाल सकते हो, डाल दो जीरो डालना हो तो तुम्हारे को इच्छा हो। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू अगर जीरो डाल दिया मैंने मान लो, ठीक है, तो मेरा x की वैल्यू 12 हो जाएगी। अब देखो लैम्डा की वैल्यू -1 डालूंगा मैं, तो x माइनस 12 इज इक्वल टू -5 इम्प्लाइज x की वैल्यू हो जाएगी 7 इससे। तो ऐसे तुम डाल डाल के देखोगे तो बेसिकली तुम्हारा सेट क्या बन रहा है 17, 22, 27, इसके पीछे है 12, 7, तो यहाँ पे कुछ 2 आएगा, ये डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, तो ये ऐसा हो जाएगा। समझा आप लोगों का? तो दैट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट x, मतलब ये सब वैल्यूज ऑफ x अगर आप डालोगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा। फाइन, तो यही ऐसे प्रॉपर्टी से ऊपर क्वेश्चन है, आप लोग फट से पहले एग्जाम्पल नंबर 2 खुद से करोगे। एग्जाम्पल 2 फट से खुद से करोगे पहले आप लोग। यार तो तुम्हारा नुकसान होगा ना, तुम ये सोचो ना। हाँ यार मेरे को ये बताओ नुकसान किसका हो रहा है उस चीज़ में यार? तुम 12वीं के बच्चे हो, तुम्हारा एम है IPM CA इकोनॉमिक ऑनर्स, और तुम लोगों से अगर मॉड्यूलर अरिथमेटिक तुमको करने में नहीं हो रहा है, गाइस फटफट कीजिएगा यार क्वेश्चन को प्लीज़। सुजल कर ले बेटा। उनका एग्जाम्पल 2 हो गया, वो एग्जाम्पल नंबर 3 को देखेंगे, फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को एग्जाम्पल 3। अगेन अ गुड क्वेश्चन। बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। हाँ वो सही है, पर उसके आगे भी अपने को सोचना पड़ेगा अच्छा उसके लिए। इक्वेशन नहीं, सुजल हो गया बेटा 12 सेकेंड। एनी वन हु स्टिल सॉल्विंग एग्जाम्पल नंबर 2? एनीवन? नहीं। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3 प्लीज देखिए आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोल रहा है, आपको 147 कॉन्ग्रुएंट टू 3 चल रहा है फॉर मॉड्यूलस m, आपको m की वैल्यू निकालनी है। सुधीर बता कैसे करेंगे? हाँ हाँ गलत, आगे
ध्यान दे देना इसलिए बोल रहा हूँ बेटा। हाँ ठीक है, हाँ चल सही, आगे इस समझा। चलो उसने को पहले इतना बता दिया a माइनस बी इज इक्वल्स टू लैम्डा m करेंगे, तो चलो ठीक है, तो 144 इज इक्वल्स टू लैम्डा m। आगे वेल लैम्डा बिलोंग्स टू एन इंटीजर। आगे अच्छा अब बता दूँ। हाँ अब बेटा देखो, आप लोगों को लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज डालना इज गोइंग टू बी प्रिटी टीडियस। आपने लैम्डा के लिए 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 0 सब कुछ डाल के देखना इज गोइंग टू बी इम्पॉसिबल फॉर यू। तुमको बेसिकली क्या करना है, ये इज इक्वल टू लैम्डा m बोला है, जहाँ पे लैम्डा एक इंटीजर है, m भी एक इंटीजर है, मतलब बेसिकली अगर आप लोग इसके फैक्टर्स पूरे निकाल लोगे तुम्हारा आंसर आना शुरू हो जाएगा। अब एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया था, दिस m शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1, ठीक है ना, सॉरी ये मैं आप लोगों को बताना भूल चुका था, ठीक है। अब वो है प्रॉपर्टी उसकी, वेर n इज नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है। तुमको है या नहीं है प्रॉपर्टी इसमें, एक संख्या कहीं तो भी है वाली प्रॉपर्टी लिखी हुई। इफ द इंटीजर कहाँ लिखा हुआ है, एक संख्या हाँ n इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, प्रॉपर्टी है बच्चा वो, फाइन। अब ध्यान दो प्लीज़, तो देखो 144 के मैं अलग अलग फैक्टर्स निकाल रहा हूँ, तो 144 के अलग अलग फैक्टर, बेटा ये जो m है वो पॉजिटिव रहता है, लैम्डा तेरा कुछ भी रहता था, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 नहीं, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा ना बेटा, 6 बेटा 6 से कहाँ से डिविजिबल हो रहा है, वो हो रहा है क्या 8 9, अच्छा ओके हाँ 6 है, सॉरी हाँ मैं प्लस कर दिया था, 7 से नहीं होगा, 8 से होगा क्या, लास्ट 80 प्लस 64, यस ये हो जाएगा 8, 9 से हो रहा है क्या डा, यस 10 से नहीं हो रहा है, 11 से नहीं हो रहा है, 12 से ऑब्वियसली हो रहा है, 13 से नहीं होगा, 14 से नहीं होगा, 15 नहीं, 16 से हो रहा है, 16 9 ज़ा, फिर ये कहता है 17 से नहीं, 140 को डिवाइड बाई 8 कितना हो रहा है, 140 को डिवाइड बाई 8 18 हो रहा है, 18 से हो जाएगा, 140 को डिवाइड बाई 6 कितना हो रहा है, 54 24, 144 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा, 36, डिवाइड बाई 3 हो जाएगा कितना, 38, करेक्ट, हाँ और फिर ये हो जाएगा 72, 48 है क्या, ठीक है 48 और ये हो जाएगा। समझा आप लोगों को कितने आपके फैक्टर्स आ रहे हैं, फिर बेसिकली 2 इंटू 72, 3 इंटू 48, 4 इंटू 36, 6 इंटू जो भी था ये इंटू ये इंटू ये, और इसका स्क्वायर ही बन रहा था, तो दिस विल बिकम योर आंसर। बेटा बार खुद से कर लो फट से इसको, हाँ जो तेरे को नहीं आया था, नॉट श्योर यार, क्यों वैसा बनाया हुआ है, वैसा क्यों डाला हुआ है कि दोनों दिन सेम डे आ रहा है क्या, वैसे वाले इसमें काम में आ जाएगा तेरे को, ठीक है। गाइस ये एग्जाम्पल 3 था, जिनका एग्जाम्पल 3 हो जाएगा वो एग्जाम्पल नंबर 4 जो ईजी है वो कर सकते हैं, ये तो सुधीर भी कर लेगा खुद ही। क्या नॉट एक सेकंड, डिवाइड बाय 7 प्लस 8 ना वही, हाँ हाँ तो ही बोलते हैं, हाँ बेटा बोलो, हाँ ठीक है ना बेटा, ओके हाँ बेटा, हाँ मैं जब तो क्लास में मैं 10 मिनट में करता हूँ बेटा, ठीक है बाय बेटा। गाइस दैट वाज एग्जांपल नंबर 3। फोर्थ देख लो अभी, 39 मॉड ये, ठीक है 39 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स 7 हो जाएगा मेरा, फाइन। कुछ नहीं, अब क्या करूँगा मैं, अलग अलग वैल्यूज़ डालना शुरू कर दूंगा मैं, जैसा हमने पहले किया था, तो एक्स की वैल्यू से आना शुरू मेरी हो जाएगी। अब ये लोग उसको ना प्रॉपरली एक्स के इसमें इक्वेशन लिख के कर लेते हैं, अपने लिए ईजी बना लेते हैं, आप वो कर सकते हो। फेयर इनफ गाइस, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4,
हाँ, गिविंग यू 1 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन, खुद से करो। वही क्वेश्चन के लीनियर तो सेम ही है। क्या बेटा? आई डोंट थिंक सो आपको ज़रूरत पड़ेगी। नहीं, बस हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, तो आपको होमवर्क बता दे रहा हूँ बस। तू जब पढ़ना शुरू करेगा तो गाइस, पर मैं होमवर्क लिख लीजिए प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 1 2 3 14 15 खत्म, ऐसा क्या 13 14 15, ठीक है। 1 2 3 13 14 15। हाँ 1 2 3 में ये है बच्चा, वो सिंपल से कर ले, एक बार कर लेना, ठीक है ना। फाइन गाइस, विल बी मीटिंग टुमारो। एंड प्लीज़ बेटा, अगर बारिश हो रही है, आपको ऑनलाइन ज्वाइन करना है, ऑनलाइन करो, बस लेट मत करो। चलो ऑफलाइन आ रहे क्लास में, तू ऑफलाइन आ जाता है ना, तो थोड़ा टाइम पे आ जा बेटा प्लीज़, ठीक है।